नमस्ते। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि पीटर डटन ने अनप्लान्ड माइग्रेशन हाउसिंग की चेतावनी देते हुए कहा कि यह ऑस्ट्रेलिया में जीवन जीने की लागत के संकट को बढ़ा सकता है। उन्होंने अनियंत्रित माइग्रेशन के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में एक चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह ऑस्ट्रेलिया के हाउसिंग क्राइसिस और रहने की लागत के संदर्भ में अपने सिटीजन्स के सामने आने वाली चुनौतियों को बढ़ा देगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। बजट का रिप्लाई देने के दौरान डटन ने पब्लिक अनाउंसमेंट के बिना बिग ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी लागू करने के लिए अल्बनीज़ सरकार की आलोचना की है। उन्होंने हाउसिंग क्राइसिस की स्थिति में प्लान की कमी पर जोर दिया और देश में ज़्यादा लोगों को स्वीकार करते समय सावधानीपूर्वक विचार और ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। घटे हुए आंकड़ों के बावजूद डटन ने प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ पर अगले 5 सालों में $1.5 मिलियन आने वाली योजना बनाकर गुप्त रूप से बिग ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी का पालन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने तर्क दिया कि एडिलेड की पूरी आबादी के बराबर इस तरह के बड़े पैमाने पर बाढ़ को सावधानीपूर्वक मैनेज और प्लान किया जाना चाहिए, विशेष रूप से मौजूदा हाउसिंग क्राइसिस और ऑस्ट्रेलियाई लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले भीड़भाड़ के मुद्दों को देखते हुए। होम अफेयर्स मिनिस्टर क्लेयर ओनील ने बिग ऑस्ट्रेलिया के लिए समर्थन से इनकार करते हुए महत्वपूर्ण इमिग्रेशन सुधार की जरूरत को स्वीकार किया है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रिचर्ड मार्ल्स ने इस मुद्दे पर गठबंधन के रुख की आलोचना की, एक बड़ी आबादी के लिए अपने खुद के पिछले अनुमानों पर विचार करते हुए इसे ढोंगी करार दिया है। मार्ल्स ने हाउसिंग क्राइसिस को दूर करने की कोशिशों में बाधा डालने के लिए गठबंधन और ग्रीन्स को भी दोषी ठहराया, क्योंकि लेबर को अभी भी सेनेट में अपने हाउसिंग ऑस्ट्रेलिया फ्यूचर फंड को पास करने के लिए आवश्यक सपोर्ट की कमी है। डटन ने परिवारों पर बजट के प्रभाव के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की, ये तर्क देते हुए कि उन्होंने काम करने वाले ऑस्ट्रेलियाई लोगों को बहुत कम सपोर्ट दिया है और कामकाजी गरीबों की एक पीढ़ी बनाने का जोखिम उठाया है। विपक्षी फाइनेंस स्पोक्सवुमन जाने हमे ने सरकार पर इन्फ्लेशन को संबोधित करने में विफल रहने का आरोप लगाया, ये कहते हुए कि प्रभावी शासन के लिए इन्फ्लेशन को जड़ से खत्म करना जरूरी था। डटन ने कहा कि अगले 5 सालों में 1.5 मिलियन माइग्रेंट्स की बढ़ोतरी से हाउसिंग और किराए के संकट बढ़ेंगे, यह इशारा करते हुए कि पहले से मौजूद भीड़भाड़ के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च में कटौती की जा रही है। उन्होंने कथित तौर पर बच्चों के साथ परिवारों को छोड़ने और $25,000 गिरवी रखने के लिए सरकार की आलोचना की और दावा किया कि बजट में उल्लिखित एनर्जी रिलीफ मेजर्स के बावजूद बिजली बिलों में वृद्धि जारी रहेगी। असिस्टेंट ट्रेजरर स्टीफन जोन्स ने डटन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि वे पिछले चुनाव में मतदाताओं द्वारा खारिज किए गए विचारों को दोहरा रहे थे। इस बीच सेनेटर हमे ने नुकसान के बजाय इकोनॉमिक फायदे सुनिश्चित करने के लिए माइग्रेशन सिस्टम को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के महत्व पर जोर दिया। रहन सहन की लागत में राहत के संदर्भ में बजट में कुल $14.6 बिलियन के उपाय शामिल थे, जैसे कि जॉब सीकर पर वेलफेयर भुगतान में $40 हर हफ्ते की वृद्धि है। हालांकि डटन ने इसके बजाय इनकम फ्री लिमिट को बढ़ाने का सुझाव दिया, जिससे लोग ज्यादा कमाई कर सकें। उन्होंने सरकार के फैसलों की आलोचना करते हुए दावा किया कि उन्होंने उच्च इन्फ्लेशन में योगदान दिया है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।